40,000 स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं। यस, बंद हो चुके हैं। और वो उनमें से जो कि फंडेड थे, मतलब पैसा था, टीम थी, मीडिया हाइप थी, फिर भी डेड हो गया। पर क्यों हो रहा है ऐसा? 2020-22 में फंडिंग मिलना इतना इजी था कि आप भाई आइडिया और पिच डेक के बेसिस पे आपको फंडिंग मिल जाया करती थी। लेकिन जैसे ही 2023 आया, मनी एकदम टाइट हो गया और असली बिजनेस टेस्ट होने चालू हो गए। फिर ग्लोबली 90% स्टार्टअप फेल होते हैं। शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि इंडिया में 10 में से लगभग 7 स्टार्टअप 3 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। और ये सिर्फ मैं थियरी के बेसिस पे बातें नहीं कह रहा, मैं एग्जांपल साथ में लाया हूं। जैसे कि डेंजो हो गया, हू ऐप हो गया। डेंजो में क्या हो कि भाई ग्रोथ ही पर हर डिलीवरी पर लॉस कर रहे हैं। और हू ऐप में ये था कि भाई यूजर्स थे पर मोनेटाइजेशन ही नहीं था, जिसकी वजह से यूजर रहते हैं। और सबसे बड़ी गलती स्टार्टअप्स की ये थी कि भाई पहले स्केल करने का सोचते हैं, फिर सोचेंगे बाद में कैसे पैसा आए। रियलिटी ये थी कि भाई एक यूजर पे पैसा नहीं बनता, फिर 1 मिलियन यूजर पे भी कैसे ही पैसा बनेगा। और रियलिटी ये भी सुनो कि भाई मोस्टली स्टार्टअप क्या करते हैं कि डिस्काउंट सेल करते हैं। अगर डिस्काउंट गया तो उनकी कस्टमर भी गए। फिर एंड यू नो, मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ। अब देखो मार्केट में कौन सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि कोई हाइप नहीं है, जो कोई फ्लैशी एड्स नहीं चलाते, जैसे कि B2B SaaS टाइप के स्टार्टअप्स, बूटस्ट्रैप B2C स्टार्टअप। बूटस्ट्रैप मतलब जिन्होंने कोई फंडिंग नहीं ली है। लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप्स, इंफ्रालिंक स्टार्टअप्स। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो नेटफ्लिक्स या फिर एक फ्री पायरेटेड साइट है, इनके बीच में देखते हैं। फ्री साइट पे लोग तो आते हैं पर लॉयल्टी नहीं होती है कि भाई हमारा डेटा कहीं चुर ना जाए, या फिर कुछ जो भी ईमेल डाल रहे हैं वो कहीं मिसयूज ना हो जाए। नेटफ्लिक्स यहाँ पे जीत जाता है क्योंकि लोग प्रॉब्लम के लिए पे करते हैं, डिस्काउंट के लिए नहीं। और स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप्स उन्हें ही कहा जाता है जहाँ कस्टमर खुद पैसे देने के लिए रेडी है। और यही एक चीज है जो 90% स्टार्टअप शुरुआत में ही इग्नोर कर देते हैं। तुम भी इंडिया में कोई स्टार्टअप या फिर करना चाह रहे हो तो कमेंट कर दो स्टार्टअप, मैं तुम्हारे पास उसकी गाइड पूरी भेज दूंगा। टिल देन, नमस्कार।